नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आदिवासियों और नक्सलियों के कारण अक्सर चर्चा में रहने वाला छत्तीसगढ़ पिछले 3 साल से देश का सबसे स्वच्छ राज्य बना हुआ है। छत्तीसगढ़ के 61 नगरीय निकायों को भी अवार्ड दिया गया और स्वच्छता के मामले में अवार्ड पाने के बाद अब केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को दिव्यांगजनों के लिए किए जा रहे प्रयासों के लिए पुरस्कृत किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने समाज कल्याण मंत्री अनिल भोडिया को 3 राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया। छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार की तरफ से मिलने वाले पुरस्कारों को लेकर बीजेपी का यह कहना है कि बीजेपी सरकार के 15 साल के कामों की वजह से आज राज्य को पुरस्कार मिल रहा है। आज हम पुरस्कारों को लेकर हो रही इसी राजनीति को लेकर के चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले रायपुर से इंडिया न्यूज के संवाददाता अमित चौरसिया के पास जो छत्तीसगढ़ को मिले पुरस्कारों को लेकर जानकारी है, जरा अभी तक चीजें सामने आ रही हैं और जानकारी में क्या चीजें निकल रही हैं, जरा वो आप देखिए। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस है, लेकिन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के लिए एक सबसे बड़ा दिन साबित हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से नुक्कड़ टी कैफे में हम इस समय इस नुक्कड़ टी कैफे में आप देख सकते हैं, इस नुक्कड़ टी कैफे को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी वेटर्स हैं वो मूक बधिर हैं और मूक बधिर साइन लैंग्वेज में ये बात करते हैं। यहाँ पर सारे जो ग्राहक है बहुत ही उनसे साइन लैंग्वेज में बात करते हैं। कोई भी ऑर्डर करना होता है वो साइन लैंग्वेज में बात करते हैं। तो इस तरीके से साइन लैंग्वेज में दोनों बात कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से बात की जा रही है। यहाँ पर ग्राहक भी है, काफी रहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सभी ने यहाँ अपने अपने इस नुक्कड़ टी कैफे के लिए अपने अपने टैक्स दिए हैं। किस तरीके से की नुक्कड़ वाली चाय, समथिंग फ्रूट्स मार्केटिंग वेयर अराउंड थैंक यू, इस तरीके से ऐसे कई और किसी कलाकार ने यहाँ नुक्कड़ के कप बनाए हुए हैं। तो ये बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि दिव्यांगता जो दिव्यांगता है उसे लेकर किसी तरह का इनके मन में कोई तो आज नुक्कड़ टी कैफे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की एक पहचान बन चुका है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्राउड मोमेंट है छत्तीसगढ़ के लिए, क्योंकि ऐसा छत्तीसगढ़ में पहले हुआ नहीं है। तो ये बाकी जो एंटरप्रेन्योर है उनके लिए इंकरेजमेंट, एक इंस्पिरेशन की तरह काम करेगा, ताकि जो करना चाहते हैं उनको मोटिवेशन मिलेगा कि हम भी कर सकते हैं, वो भी रायपुर में रह के इतना अच्छा कर। वहीं छत्तीसगढ़ को मिले पुरस्कारों और बीजेपी के आरोपों पर क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव, जरा वो भी सुनिए। छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा लगातार जो जनहितैषी कल्याणकारी काम किए जा रहे हैं, उसी की वजह से आज दिल्ली के विज्ञान भवन में देश के महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के द्वारा छत्तीसगढ़ को फिर से 3 राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जैसा सर्वविदित है कि इसके पूर्व में भी छत्तीसगढ़ को स्वच्छता में लगातार 3 सालों से अवार्ड मिल रहे थे और छत्तीसगढ़ के तो 67 नगरीय निकाय को जिस प्रकार से पुरस्कार मिला, ये बताता है कि छत्तीसगढ़ के लोग कितने जागरूक हैं, छत्तीसगढ़ की सरकार कितने उत्कृष्ट कार्य कर रही है। लेकिन जिस प्रकार से विपक्ष ये आरोप लगाता है, मैं आपके माध्यम से विपक्ष से सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूं कि जिस प्रकार पूर्व में आपकी सरकार थी और केंद्र में भी आपकी सरकार हुआ करती थी, फिर ये स्वच्छता का चाहे दिगर अवार्ड आपको क्यों नहीं मिला? और जब आज हमें हमारी सरकार के उत्कृष्ट कार्यों के कारण, जन कल्याणकारी योजना लाने के कारण लगातार अवार्ड दिए जा रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को आपने सुना। अमित श्रीवास्तव का यह कहना है कि ये हमारी सरकार के प्रयास हैं, इसीलिए हमारी सरकार की जो कोशिशें हैं वो सफल होती नजर आ रहे हैं। क्यों नहीं इससे पहले की सरकारों के द्वारा काम किया गया? क्यों नहीं इससे पहले रमन सिंह की जब सरकार थी तो उस वक्त ये पुरस्कार उनको क्यों नहीं मिल पाए? और ये राज्य का गौरव बढ़ाने का काम किया गया। इसमें सियासत आखिर क्यों हो रही है, जरा वो भी समझते हैं, क्योंकि ये प्रदेश के लोगों के लिए तो अच्छी बात है, लेकिन इसमें दोनों राजनीतिक दल आमने सामने आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता इस पर सवाल उठा रहे हैं। उनका यह मानना है कि केंद्र की सरकार लगातार जो प्रयास कर रही है उसका ये नतीजा है, उसका ये कारण है कि जिसकी वजह से प्रदेश को भी और देश के बाकी राज्यों को भी लगातार स्वच्छता के मामले में आज स्थिति पहले के मुकाबले बेहतर हो पाई है। लेकिन इसमें प्रदेश के मुखिया हों, तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता हों, आप सभी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पहले क्यों नहीं किया गया। और अगर प्रदेश आज पहले के मुकाबले ज़्यादा अपनी चीज़ों को लेकर के जो एक
कहा जाता था, एक छवि बनी हुई थी छत्तीसगढ़ को लेकर के, नक्सली लोग यहाँ पर ज्यादा हैं, यहाँ पर नक्सली गतिविधियां ज्यादा होती हैं, लेकिन उस तस्वीर को यहाँ पर साफ करते हुए एक नई तस्वीर यहाँ पर छत्तीसगढ़ की बनाई जा रही है, वो स्वच्छता के मामले को लेकर के है। जरा इन्हीं सवालों के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले आज के खास मेहमानों से आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से नेता और प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। भारतीय जनता पार्टी से नेता युधिष्ठिर चंद्राकर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। युधिष्ठिर जी, बहुत स्वागत है आपका। और राजनीतिक विश्लेषक मनीष वोरा हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। मनीष वोरा जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और सुरेंद्र वर्मा जी, सबसे पहले तो शुभकामनाएं। प्रदेश की सरकार की जो कोशिशें हैं वो सराहनीय जरूर रही हैं और इसमें जनता का सबसे बड़ा सहयोग रहा है, लेकिन सवाल इसमें कई हैं। सवाल ये कि बार बार जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये तो केंद्र की नीति है, केंद्र के द्वारा अलग अलग राज्यों को भी प्रेरित किया गया कि आप एक प्रतिस्पर्धा का माहौल खड़ा किया गया केंद्र के द्वारा, तभी तो उसमें आपने भी काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि ये सब जो नीतियां हैं ये केंद्र की नीतियां हैं और इसीलिए आप इसमें आगे काम कर रहे हैं, तो ये सब कुछ श्रेय भी केंद्र को कुछ ना कुछ इसमें मिलना चाहिए। सुरेंद्र जी। सुरेंद्र वर्मा जी। जी शुभेंदु जी। जी आवाज आ रही शुभेंदु जी? बिल्कुल सर, बिल्कुल, बताइए। तो जो उपलब्धि हासिल हुई है विगत खासकर 3 वर्षों में 100 से अधिक पुरस्कार मिले हैं शुभेंदु जी, और ये जो सिस्टम होता है ये निश्चित रूप से प्रतिस्पर्धी राज्यों में एक माहौल बनाने का, एक वर्किंग कल्चर विकसित करने के लिए इस प्रकार से पुरस्कार की एक परंपरा चली आ रही है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ वासियों के लिए गर्व का विषय है कि विगत लगभग 3 साल में 100 से अधिक राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता आरोप लगाने से पहले ये समझ ले कि निश्चित रूप से ये जो राज्य में काम होते हैं वो जो केंद्र की योजनाएं भी होती है, राज्य की योजनाएं भी होती है और स्थानीय निकाय जो पंचायत और नगरीय निकायों के द्वारा भी काम संचालित किए जाते हैं, और उसमें केंद्र की भी भूमिका होती है, बहुत सारी योजनाएं केंद्र की भी होती है, लेकिन जो एजेंसी के रूप में स्थानीय निकाय और राज्य सरकार जो उसको इम्प्लीमेंट करती है, बहुत बड़ी उपलब्धि जो है उसमें जो राज्य के साथ साथ स्थानीय निकायों का भी है, और सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी होती है वो नागरिकों की होती है, और ये उपलब्धि जो है छत्तीसगढ़ की जो 2.5 करोड़ जनता है उनको समर्पित है और सबसे बड़ा योगदान भी है उन्हीं का है। हाल ही में हमने देखा कि 58 नगरीय निकायों को देश भर में पुरस्कार मिले हैं और 1/3 पुरस्कार जो पूरे देश में बटा है स्वच्छता का, उसका 1/3 जो है छोटे से राज्य छत्तीसगढ़ ने हासिल किया है। तो ये पूरे प्रदेशवासियों के लिए गौरव का विषय है। कुछ विषयों पर मैं ध्यान आकर्षित करवाना चाहूंगा सुवेंदु जी, जैसा कि वनोपज की खरीदी में लगातार 2 साल से हमको राष्ट्रीय अवार्ड मिल रहे हैं, तो ये वही छत्तीसगढ़ है जहां केवल 7 वनोपजों की खरीदी होती थी, आज 52 वनोपजों की खरीदी हो रही है। न केवल खरीदी बल्कि उनके संग्रहण, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग की भी जो व्यवस्था हुई है उसके कारण से, साथ ही जो वनाधिकार पट्टे और शहरी क्षेत्रों में मोर मकान मोर जमीन योजना है, 4,38,000 से अधिक पट्टे वितरित किए गए शुभेंदु जी, जो पिछले 15 साल में नहीं किए गए। ई पंचायत जो पुरस्कार है उसके साथ साथ जो सर्वाधिक ठीक है, मैं जरा जवाब ले लेता हूँ। युधिष्ठिर जी, ये कहा जा रहा है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी कह रहे हैं कि इससे पहले आपकी सरकार रही, आपकी सरकार में क्यों नहीं हो पाया, हमने तो काम किया है, और अगर उसमें श्रेय मिल रहा है तो ये जनता को श्रेय जा रहा है। और अगर सरकार ने काम, ठीक है आप कह रहे हैं केंद्र की नीतियां हैं, लेकिन इसमें इम्प्लीमेंटेशन तो राज्य सरकार और जो नगर निकाय की जो इकाइयां हैं उनके द्वारा काम किया गया, जनता का इसमें सहयोग रहा है, आप उसके ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं। नहीं, ये जैसे सुरेंद्र जी आपको नमस्कार। तो पहले जी सुरेंद्र जी कह रहे हैं, बहुत अच्छी कह रहे हैं, 100 से अधिक मेडल प्राप्त करते छत्तीसगढ़ सरकार। क्या छत्तीसगढ़ सरकार 100 से अधिक मेडल जो प्राप्त करती है जो बता रहे हैं, इसमें क्या है? ये पूरा का पूरा केंद्र सरकार की योजना है। योजना को नगरीय निकाय जो पूरा कायम किया है, तो इसमें तो राज्य सरकार को नहीं, मेन तो नगरीय निकाय को ही इनको धन्यवाद देना चाहिए। ये वाहवाही अपना पूछ रहे हैं, नगरीय निकाय को तो कुछ कह ही नहीं रहे। नगरीय निकाय जब तक के एक्टिव नहीं हुआ तब तक के छत्तीसगढ़ कहाँ से होगा? नगरीय निकाय को बार बार प्रेशर किया गया पिछले समय में। आपको जब रायपुर प्रदूषण के क्षेत्र में 110 में आया था, उस समय से जो प्रेशराइज केंद्र सरकार लगातार डायरेक्ट यानी नगरीय निकायों को जो
प्रेशर बनाया हुआ था, उसको बराबर निगरानी करके वहां पे जो स्वच्छता को जो सुधारा है और उसके लिए जो जो केंद्रीय योजना है, जो जो चाहिए वो वहां पे तैयार किया। तैयार करने के बाद में नगरीय निकाय वहां पे स्वच्छ शहर, हाँ, स्वच्छ शहर बनने के बाद में पूरा छत्तीसगढ़, जो कि छत्तीसगढ़ का राजा यानी कांग्रेस सरकार रहे तो कांग्रेस सरकार को ही नाम दे केंद्र सरकार। ये कांग्रेस सरकार नहीं सर ठीक है, आप ये कह रहे हैं केंद्र सरकार के द्वारा ये ऐसे प्रोग्राम चलाए गए, ठीक है, ये तो बड़े अच्छे प्रोग्राम है, इसमें प्रतिस्पर्धा भी होती है, इसमें एक राज्य दूसरे राज्य से आगे बढ़ने की कोशिश में भी रहता है, इसी वजह से स्वच्छता के काम हो भी पाते हैं। लेकिन सर सुनिए तो सही कि अगर इसमें प्रयास नहीं होते प्रदेश स्तर पर तो कैसे ये पुरस्कार मिलते? छत्तीसगढ़ को ही क्यों नहीं बाकी राज्यों को, क्यों नहीं हरियाणा को? हाँ, छत्तीसगढ़ के गरीब जो जनता है, जिनके पैसे को मकान बनाने के लिए, आवास के लिए जो पैसा आया है उसको वापस करवा दिए हो, उसको आप दिला दीजिए, उसको ला लीजिए, ला करके उन गरीबों को आवास दे दीजिए, ताकि आपको वो गरीब आप जनता आपको आवास देगी, यानी मेडल देगी। किसानों का जो पुराना 2 साल का आपने जो घोषणा किया है, बड़ा दम भर के कहते हैं आप लोग, लेकिन आपने जो घोषणा करते हैं उसको भी पूरा नहीं करते। पुराना 2 साल का बोनस देने का जो वायदा किया है उसको कम से कम किसानों को देख के उनको राहत देना भी महसूस करने थे। अभी किसानों की बदतर स्थिति को आप देख रहे हैं। आपके द्वारा युवाओं के लिए 1 लाख का युवक को हर साल 1 लाख युवक को नौकरी देंगे करके आपने जो वादा किया है उसको कर दें। पूरा युवा आपको पूरा मेडल देगी। आपको मेडल की कहां सुनिए ना युधिष्ठिर जी, सिर्फ पॉइंट पर स्वच्छता को लेकर के जो अवार्ड मिला है अब उसमें आपत्ति किस बात की है? भारतीय जनता पार्टी को आपत्ति किस बात की है? जरा ये तो समझाइए ना। नहीं, आप सिर्फ अपनी बात कर रहे हैं। आपसे जो सवाल पूछ रहे हैं सर उसका जवाब दीजिए ना आप। मैं वापस लौटता हूँ। मनीष वोरा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ कार्यक्रम में है। मैं जरा मनीष वोरा जी आपके पास आ रहा हूँ। ठीक है सर, मैं वापस लौटता हूँ। युधिष्ठिर जी अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं वापस लौटूंगा आपके पास। ठीक है, 1 मिनट। मनीष वोरा जी, सवाल तो यहाँ ये है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी अगर ये कह रही है कि केंद्र की जो नीतियां हैं उसके आधार पर प्रदेश को आगे बढ़ाने की कोशिश है, तो जब तक प्रदेश अगर अपने एफर्ट नहीं डालेगा, जब तक प्रदेश की सरकार या फिर प्रदेश के लोग इसमें सहयोग नहीं करेंगे, तब तक ये अवार्ड कैसे मिलेगा? और छत्तीसगढ़ को ही क्यों? बाकी राज्य भी तो है ना, उनको क्यों नहीं मिला फिर? हाँ मनीष वोरा जी, कोई काम का नहीं है। मनीष वोरा जी, युधिष्ठिर जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? मैं वापस लौटूंगा आपके पास। मनीष वोरा जी के पास आ रहा हूं मैं जरा। मनीष वोरा जी, आपने जो मनीष वोरा जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? लगता है नहीं आ रही मुझे। छत्तीसगढ़ के शोषण किए हैं। चलिए ठीक है, शायद ऑडियो नहीं पहुंच रही दोनों गेस्ट के पास। मैं जरा ठीक है सुरेंद्र वर्मा जी के पास पहुंचा। ठीक है सर, ठीक है, 1 मिनट जरा। सुरेंद्र वर्मा जी, अब बड़ा सवाल तो ये है सर कि बार बार ये कहा जा रहा है कि इसमें एफर्ट तो है, जाहिर तौर पर इसमें एफर्ट है। भारतीय जनता पार्टी के नेता तो दूसरे चीजों को लेकर के भी सवाल उठा रहे हैं। सर ठीक है, 1 मिनट। आप ईपी लगा लीजिए, मुझे लग रहा है शायद आपने ईपी नहीं लगाई है। युधिष्ठिर जी अगर मुझे सुन पा रहे हैं आप ईपी लगा लीजिए। ठीक है, मैं वापस लौटूंगा। सुरेंद्र वर्मा जी, अब जरा सर जवाब तो दीजिए कि ये जो प्रयास किए जा रहे हैं, इसमें प्रयासों में ये कहा जा रहा है कि आप श्रेय ना ये सिर्फ राज्य सरकार ले रही है, इसमें निकाय जो लगातार इसमें मेहनत करता रहा है, इसमें स्वास्थ्य या जो सफाई कर्मी है आपकी जगह वो लगातार काम करते रहे हैं, क्यों नहीं उनको श्रेय मिले? क्यों नहीं उनको आप आगे प्रोजेक्ट करें? तो वेणु जी, मैंने पहले भी कहा कि ये जो उपलब्धि है छत्तीसगढ़ के लगभग 2.5 करोड़ जनता है उनकी उपलब्धि है। निश्चित रूप से ये सामूहिक दायित्व है और सामूहिक जो कृत्य हुए हैं इस दिशा में उसी का परिणाम है। नगरीय प्रशासन विभाग जो है राज्य सरकार का एक विभाग है जिसके अंतर्गत नगरीय निकाय आते हैं। निश्चित रूप से वहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ साथ वहाँ के जो निकाय के कर्मचारी और जनता भी उसके लिए हकदार है। इस पुरस्कार के लिए जो उनकी जो जागरूकता है वो भी सहभागी है। लेकिन मेरा यह प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र और राज्य दोनों जगह 2014 से 18 तक रही, तब इनके समय में तब इनके समय में जो रमन सिंह का जो कार्यकाल था, कुपोषण में देश में नंबर 1, एनीमिया से होने वाली मौत में नंबर 1, मलेरिया से होने वाली मौत में नंबर 1, गरीबी रेखा में राष्ट्रीय औसत से डबल। शुभेंद्र जी, लगभग दुगुने औसत जो है छत्तीसगढ़ में था।
4 ब्लॉक से 2003 में जो नक्सलवाद था रमन सिंह के समय में इसी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में खाद पानी देकर नक्सलवाद को 14 जिले तक प्रसारित किया गया। आज ये आरोप लगाते हैं, ये बता दें आज तो शुभेंदु जी जो पुरस्कार मिले हैं महिला बाल विकास विभाग की मंत्री अनिला बेड़िया जी को, समाज कल्याण के क्षेत्र में जो दिव्यांगों के लिए सरकारी योजना संचालित किया जा रहा है समाज कल्याण विभाग के द्वारा, उसको 3 अवार्ड मिले हैं। उसके साथ साथ मनरेगा में नंबर 1 आपने भी देखा। जिस प्रकार से पूरे देश में जब अर्थव्यवस्था माइनस ग्रोथ कर रही थी, -23% जीडीपी थी, तब हमारे तीनों सेक्टर में जो अर्थव्यवस्था के कृषि विकास पर हम राष्ट्रीय औसत से 1.4% बेहतर थे, उद्योग का 4% बेहतर था आंकड़ा, और सेवा के क्षेत्र में तो आश्चर्यजनक ढंग से राष्ट्रीय औसत से 9% बेहतर हमने रिजल्ट परिणाम दिया शुभेंदु जी। तो ये सवाल छत्तीसगढ़ की जनता का है, सारे संसाधन तो वही है। और 2014 में तो मोदी जी केंद्र में भी आ गए थे, जब दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, योजनाएं भी केंद्र की तमाम राज्य में संचालित थी, उस समय क्यों नहीं मिले? और ये अनर्गल बयानबाजी करते हैं कि ये केंद्र की योजनाओं का श्रेय ले रहे हैं। श्रेय लेने का उद्देश्य नहीं है, देश की सरकार हमारी भी सरकार है। केंद्र सरकार जब यहाँ के खनिज, यहाँ के डोलोमाइट, यहाँ के आयरन और यहाँ के कोयला, यहाँ के लौह एस और बॉक्साइट जब ये ले सकती है, तो केंद्रीय योजनाओं का लाभ छत्तीसगढ़ को क्यों न मिले? और मूल बात मैंने पहले भी कहा, योजना एक चीज है और योजनाओं का क्रियान्वयन दूसरी चीज है। हमें जो है पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही में पूरे देश में दूसरा पुरस्कार जो मिला है वो छत्तीसगढ़ को मिला है। ये बता दे 15 साल के रमन सिंह के कुशासन में, तब तो इनकी पहचान धान और नाम के घोटाले, नागरिक सहकारी बैंक का ये चीट फंड घोटाले, यही तो ये संस्कृति बना के रखे थे। ठीक है युधिष्ठिर जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? अगर सुन पा रहे हैं तो मेरा सवाल आपसे ये है कि बार बार ये कहा जा रहा है कि इससे पहले जब 2014 में केंद्र के अंदर मोदी सरकार आती है, ये जो आप कह रहे हैं ना कि ये जो कार्यक्रम है, जो कदम उठाए गए हैं केंद्र की सरकार के द्वारा, सराहनीय कदम है, लेकिन उसके बाद प्रदेश के अंदर तो आपकी सरकार थी, क्यों नहीं अवार्ड आपको मिल पाए? क्यों नहीं ऐसे स्वच्छता के अभियान आपने तेजी के साथ चलाए जिसमें आपको सम्मानित किया जाए? अगर आज प्रदेश की सरकार को सम्मानित किया जा रहा है, प्रदेश के लोगों को सम्मानित किया जा रहा है, तो उसमें आपत्ति किस बात की है आपको? नहीं, आपत्ति नहीं है हमको आपत्ति नहीं है शुभेंदु जी। हम तो ये चाह रहे हैं कि हम तो बधाई दे रहे हैं उनको, आपत्ति नहीं कर रहे हैं भाई, हम तो बधाई दे रहे हैं उनको कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कम से कम किसानों का भी तो मेडल ले लो, युवाओं का भी मेडल ले लो, महिलाओं का भी तो ले लो मेडल। उन लोग के लिए कब लोगे? आप जो वादा किए हो, जो जमान दिए हो, ये कौन सा चमड़े की जमान है, क्या है? उसको तो कम से कम पूरा कर लो। ये सरकार क्या लबरा सरकार है क्या? इसको तो आप 15 साल जो वादा खिलाफी करते रहे वो 3 साल में हिसाब मान रहे हो। अभी तो आपका 3 साल हुआ है। 36 वादे थे हमारे। अरे हमने तो 15 साल सरकार है, 15 साल तक की सरकार चलाए हैं। गिना दो 25 वादे हमने पूरे किए। अच्छा कार्यकाल रहेगा तो हम और बढ़ाएंगे, लेकिन आपका अभी से आप क्षमता दी गई है, आपके प्रशासनिक क्षमता माफी हुआ है, कहाँ पर 400 अभी भी दिख रहा है आपके प्रशासनिक क्षमता। कांग्रेस सरकार के देखिए युवाओं का शोषण कर रहे हैं, महिलाओं का शोषण कर रहे हैं, इतना आप धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं पूरा छत्तीसगढ़ में, है ना? आपने हिंदू मुस्लिम पैदा कर रहे हैं। एक मिनट जरा सुरेंद्र वर्मा जी, युधिष्ठिर जी एक मिनट जरा। मनीष वोरा भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। मनीष वोरा जी, अब सवाल तो ये है कि अगर प्रदेश की सरकार ने आज के समय में उसको लगातार बेहतर काम करने के लिए, बेहतर प्रयासों के लिए अगर उसको अवार्ड मिलता है, केंद्र की सरकार अगर सम्मानित करती है, तो उसमें प्रदेश बीजेपी संगठन को या प्रदेश के जो विपक्षी खेमा है उसको सवाल क्यों आखिर उठा रहे हैं? उसके पीछे कारण क्या आपको नजर आता है? देखिए सुरेंद्र जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये जिस तरीके के सवाल उठाए जाते हैं, इस प्रकार की स्थिति पहले भी थी जब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। उस समय भी कांग्रेस की सरकार द्वारा राज्य सरकारों को लगातार विभिन्न क्षेत्रों में अच्छे उल्लेखनीय कार्यों के लिए पुरस्कार दिया था। उस समय कांग्रेस जो है इस भूमिका में होती थी जिस भूमिका में आज भारतीय जनता पार्टी है वो विपक्ष में थी। तब वो जब पुरस्कार मिलते थे तब वो सरकार के खिलाफ बात करती थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी।
अभी सेम स्थिति अभी भी है। अभी छत्तीसगढ़ में जो है वो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है और कांग्रेस की सरकार है। हाँ। और केंद्र में जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो अब जो है चलिए, राजनीति का खेल है, यानी कि ये जो विपक्ष में आएगा वो राजनीति- सवाल करेगा ही करेगा और सत्ता में रहने वाले को जवाब देना ही होगा। खैर, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन नक्सली छवि से बदल करके अब छत्तीसगढ़ की जो छवि बदल करके एक स्वच्छ प्रदेश के रूप में उभरी है, इसमें जाहिर तौर पर प्रदेश की जनता का इसमें सहयोग है और प्रदेश की जनता को ही इसके लिए श्रेय मिलना भी चाहिए। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।